नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या है फरार। जी हां दोस्तों, बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में सब शरीके जुर्म है। मुकेश के हत्यारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, प्रशासन, पुलिस, यहां तक कि अखबार वालों का भी हाथ रहा है। इसलिए आज की तारीख में यह कहा जा सकता है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या में ये सारे लोग शामिल हैं। और ये आरोप हम बिना किसी आधार के नहीं लगा रहे। तस्वीरों के साथ आपको आज दिखाएंगे कि बस्तर के जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करने वाले किन पार्टियों और किन लोगों के साथ फल फूल रहे थे। एक मामूली कारोबारी से अरबपति कारोबारी बनने वाला सुरेश चंद्राकर, उसका भाई रितेश चंद्राकर और उसके बाकी सारे लोग हमेशा सत्ता के संरक्षण में रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सुरेश चंद्राकर फल फूल रहा था, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से वो बीजेपी के नेताओं के साथ गलबहियां कर रहा है। उसके फलने फूलने में, उसके कारोबार के बढ़ने में स्थानीय प्रशासन और पुलिस का भी उतना ही हाथ रहा है जितना इन दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों का है। और तो और देश के सबसे बड़े अखबारों में शुमार अखबार सुरेश चंद्राकर के कसीदे काटते रहे हैं। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम एक बार फिर याद दिला देते हैं। बस्तर के पास बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को लापता हो गए थे। बाद में 3 दिन बाद उनकी लाश स्थानीय सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक के भीतर से बरामद हुई। उसके बाद देश भर में सनसनी मच गई। अब तक सुरेश चंद्राकर फरार है। उसके भाई और कुछ और लोगों को, कुछ गुर्गों को, जो लोग हत्या में शामिल थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश चंद्राकर की अंत्येष्टि हो चुकी है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सुरेश चंद्राकर अकेला नहीं है, उसके ऊपर सत्ता का हाथ हमेशा से रहा है। आइए आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि सुरेश चंद्राकर की हैसियत छत्तीसगढ़ में क्या थी। सबसे पहले स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस के नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुरेश चंद्राकर की तस्वीरें। आइए स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके अलावा सुरेश चंद्राकर कांग्रेस के संगठन में भी शामिल था। वो कांग्रेस के एक मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष था। यहां तक कि अभी हाल में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तब उसे एक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुरेश चंद्राकर ने बीजेपी नेताओं के साथ पीढ़ियां बढ़ाना शुरू कर दी। अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीर। ये पहली तस्वीर है जी वेंकट, वे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन नेताओं के अलावा बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ भी उसकी मुलाकातें हुई हैं। चंद दिन पहले वो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिला है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल लगा रहे हैं। जैसे ही उनके साथ सुरेश चंद्राकर की तस्वीरें वायरल हुई, वैसे ही भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने गेंद वापस बीजेपी के पाले में भेज दी और ये तस्वीरें दीपक बैज और जी वेंकट के साथ साझा करते हुए आरोप लगाया कि इस वक्त सुरेश चंद्राकर बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी में प्रवेश ले चुका है। यद्यपि सुरेश चंद्राकर के अब तक बीजेपी की सदस्यता लेने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन यह जाहिर है कि उसके संबंध दोनों पार्टियों में अच्छे खासे रहे हैं और अब तक हैं। यही वजह है कि एक बेहद मामूली कारोबारी से बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में सुरेश चंद्राकर अरबपति बन चुका था। जिस सड़क घोटाले को लेकर
मुकेश चंद्राकर खबरें छाप रहे थे वो ठेका ही 125 करोड़ रुपए का था। अपने चैनल बस्तर जंक्शन में लगातार खबरें दिखाने पर मुकेश चंद्राकर सुरेश चंद्राकर की निगाह में चढ़ गए थे। उसके बाद उन्हें घर बुलाकर उनकी हत्या कर दी गई। सुरेश चंद्राकर कुछ सालों में ही ठेकेदारी के जरिए बड़े बड़े ठेके हासिल करके किस कदर धनवान बन चुका था, इसका एक आध नजारा और आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है सुरेश चंद्राकर की शादी के बाद दुल्हन को विदा करके लाने की। इसमें सुरेश चंद्राकर अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर विदा करके लाया था। इस तरह की तमाम कहानियां सुरेश चंद्राकर को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। उसके कारोबार में ऐसा बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रशासन और पुलिस में बैठे बड़े बड़े अधिकारी भी पर्दे के पीछे से शामिल हैं। इसलिए हत्या के बाद जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एसआईटी गठित की है इस हत्याकांड की जांच को लेकर, तब उस एसआईटी पर भी छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को भरोसा नहीं है। पत्रकारों और मुकेश चंद्राकर के परिजनों का कहना यह है कि इस एसआईटी में वे ही स्थानीय पुलिस वाले शामिल हैं जो अब तक सुरेश चंद्राकर के साथ उठते बैठते थे, उसके तमाम सारे कारोबारों को संरक्षण देते थे। अब आइए आपको एक नजारा और दिखाते हैं, एक कतरन आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कतरन है देश के नंबर 1 अखबार होने का दावा करने वाले दैनिक भास्कर की। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये फुल पेज सुरेश चंद्राकर के कसीदे काढ़ने के लिए छापा गया है। और संयोग देखिए, दैनिक भास्कर छत्तीसगढ़ के संस्करण में 1 जनवरी 2025 को यह पेज पे छपा था। इंपैक्ट फीचर के नाम पर दरअसल में एक विज्ञापन है। कई लाख रुपए का भुगतान इसके लिए सुरेश चंद्राकर ने दैनिक भास्कर को किया होगा। एक बार फिर याद कर लीजिए, तारीख 1 जनवरी 2025। ठीक इसी दिन मुकेश चंद्राकर लापता हुए थे और उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी सुरेश चंद्राकर के परिसर में, इसी के घर के ठिकाने पर उनकी हत्या करके लाश को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। जिस दिन दैनिक भास्कर सुरेश चंद्राकर को बस्तर का हीरो, छत्तीसगढ़ का हीरो बता रहा था, जिस दिन सुरेश चंद्राकर के कसीदे दैनिक भास्कर में छपे थे, उसी दिन पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या सुरेश चंद्राकर और उसके साथियों ने कर दी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा एक पेज सुरेश चंद्राकर को समाज सेवी और बड़ा दरिया दिल बताने के लिए छापा गया है। इसमें बताया गया है कि सुरेश चंद्राकर ने तमाम सारे सामाजिक कार्य किए हुए हैं, वो बड़े उपकारी व्यक्ति हैं। सुरेश चंद्राकर ने बस्तर और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में तमाम विकास कार्य किए हैं, वे विकास के मसीहा हैं। यानी दैनिक भास्कर जिस दिन फुल पेज का इंपैक्ट फीचर छाप रहा था, उसकी तारीफ में पैसे लेकर एक फुल पेज का विज्ञापन छाप रहा था, उस दिन ही सुरेश चंद्राकर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भूपेश बघेल के साथ सुरेश चंद्राकर की तस्वीरें साझा की गईं। इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि इन तस्वीरों से कुछ भी साबित नहीं होता। इस वक्त सुरेश चंद्राकर बीजेपी में शामिल हो चुका है। आइए सुनते हैं भूपेश बघेल ने क्या कहा था। सर, ये विजय शर्मा भी कह रहे हैं, सीएम का भी ट्वीट आया है, 11 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाए गए हैं, एसआईटी गठन किया गया है, 4 टीम मुख्य आरोपी के पीछे लगाई गई है, 4 हफ्ते में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। हाँ, तो वो उसी में कह रहा हूँ, एसआईटी की ये भी जिम्मेदारी देना चाहिए कि मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले, मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, इस जांच के बिंदु में शामिल होना चाहिए। वो भाजपा में शामिल हुए कि नहीं हुए, उसके प्रभारी उसको भाजपा में शामिल कराया कि नहीं कराया, ये भी जांच में शामिल करें। फिलहाल जिस वक्त तक ये वीडियो तैयार हो रहा है उस वक्त तक मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है।
उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि आरोपियों ने उसी दिन यानी 1 जनवरी को ही मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी थी। निर्ममता से हत्या करने के बाद उनका शव सेप्टिक टैंक में दफना दिया और उसके ऊपर से सीमेंट कंक्रीट की ढलाई कर दी गई थी। इस वक्त पूरे देश में मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकार संगठन लगातार आंदोलनरत हैं, जुलूस निकल रहे हैं, मोमबत्ती लेकर मार्च किए जा रहे हैं। देश में संपादकों की सबसे बड़ी संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। गिल्ड ने कहा है कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, वुमेन्स प्रेस क्लब और तमाम पत्रकार संगठन लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार छत्तीसगढ़ की पुलिस और प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे। पत्रकारों की मांग है कि इस घटना की जांच एनआईए या सीबीआई से की जानी चाहिए, कराई जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के पीछे असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ सुरेश चंद्राकर ब्रदर्स ही इसमें शामिल हैं या इसके पीछे सत्ता में बैठे और लोगों का भी हाथ है? ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं। देखना होगा इन सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।